स्वागत। जी। आज हम एक आने वाली पंजाबी फिल्म पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने इसके बारे में जानने की इच्छा जताई थी। हाँ। तो देखिए, हमारे पास अभी वो जानकारी है जो फिल्म रिलीज से पहले उपलब्ध हैं, जैसे निर्देशक ने क्या कहा, प्रोडक्शन से जुड़ी कुछ बातें, कौन-कौन है फिल्म में। हाँ, मतलब अभी सब शुरुआती जानकारी ही है। बिल्कुल। तो हम इन्हीं सुरागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई कहानी क्या हो सकती है। फिल्म का नाम है सिंह वर्सेस कॉर्ड 2। गिप्पी ग्रेवाल और शहनाज गिल इसमें लीड रोल में हैं और इसे कहा जा रहा है एक रोमांटिक कॉन कॉमेडी। कौन कॉमेडी? हाँ। तो चलिए इन्हीं जानकारियों के ताने बाने को बुनते हैं, देखते हैं कहानी का ढांचा क्या हो सकता है और इसके दिलचस्प पहलू क्या लग रहे हैं। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट ना अपने आप में काफी दिलचस्प है, क्योंकि नाम में 2 तो है, पर कहा जा रहा है कि ये पहली फिल्म का कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं है। अच्छा, स्टैंड अलोन कहानी होगी। हाँ, बिल्कुल। नई अपने आप में पूरी कहानी। और ये भी जानना जरूरी है कि कहानी 3 अलग-अलग लोकेशंस पर सेट है। पंजाब, कोलकाता। कोलकाता, वाह। हाँ, कोलकाता और कनाडा। तो सिर्फ लोकेशन नहीं बदल रही, इससे कहानी में क्या कहते हैं कल्चरल और ड्रामेटिक विविधता भी आएगी। हाँ, ये तो है। तो कहानी की शुरुआत पंजाब से होती होगी, है ना? किसी गांव या शहर से, जैसा गिप्पी ग्रेवाल की फिल्मों में अक्सर होता है। बिल्कुल। यहीं हमें उनका किरदार मिलेगा, शायद वही एक रौबदार, जिंदा दिल पंजाबी नौजवान। थोड़ा लापरवाह या शायद ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, हो सकता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से तो लगता है कि वो अपने चार्म और थोड़ी शरारतों के लिए जाना जाता होगा। वही पंजाबी सिनेमा का टिपिकल हीरो। दिल का अच्छा पर थोड़ी हेकड़ी वाला। हाँ, कुछ वैसा ही। और यहीं से कहानी का पहला मेजर टर्न आता है, जो शादी से जुड़ा है। शादी, ओके। हाँ, प्रोडक्शन नोट से तो यही इशारा मिल रहा है कि शायद घरवाले शादी करवाना चाहते हैं, या हो सकता है कोई पुरानी शर्त वगैरह हो जिस वजह से उस पर शादी का प्रेशर है। अच्छा, और इसी प्रेशर से बचने के लिए वो कोई कहानी बना लेता है। एग्जैक्टली। वो दावा कर देता है कि भाई उसे तो पहले से ही किसी लड़की से प्यार है। और ये लड़की कौन? कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक एनआरआई। एनआरआई। अच्छा, हो सकता है सिर्फ तस्वीर देखी हो या पूरी तरह मनगढ़ंत। हाँ, शायद। ये छोटा सा दिखने वाला झूठ ही मतलब पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। यहीं से कौन यानी धोखे का खेल शुरू हो जाता है। सही कहा। अब इस झूठ को सच साबित करने का प्रेशर आ गया उस पे। बिल्कुल। अपनी इज्जत बचानी है गांव परिवार के सामने, तो उस काल्पनिक या अनजान एनआरआई लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। ये तो क्लासिक कॉमिक सिचुएशन लग रही है। हाँ, है तो। लेकिन कहानी यहाँ एक अनअपेक्षित मोड़ लेती है। उसे ढूंढने का सफर उसे पंजाब या दिल्ली नहीं ले जाता, कहाँ? सीधे कोलकाता। कलकत्ता। सच में, पंजाब के माहौल से सीधे बंगाल की कल्चरल कैपिटल। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सिर्फ लोकेशन का बदलाव नहीं है, ये कहानी में एक नया रंग, एक नया टेक्सचर जोड़ने जैसा है। और यहाँ उसकी मुलाकात होती है असल लड़की से, शहनाज गिल के किरदार से। हाँ, सूत्रों के मुताबिक उनका किरदार एक आत्मनिर्भर, शायद थोड़ी तेज तर्रार बंगाली महिला का है, जिसका जीवन कोलकाता में ही बेस्ड है। सोचिए जरा, यहाँ हमारा पंजाबी सिंह, इस बंगाली, खैर टाइटल में कौर है पर किरदार बंगाली। ये भी मजेदार है। हाँ, ये विरोधाभास भी मजेदार है। तो वो इस लड़की को कैसे मनाएगा, या क्या कहते हैं, धोखा देगा कि वो उसके साथ पंजाब चले। और यही कहानी का कौन वाला एंगल और गहरा हो जाता है। उसे सिर्फ लड़की को ढूंढना नहीं था, अब उसे किसी तरह राजी करके पंजाब ले जाना है ताकि उसका झूठ न पकड़ा जाए। यहाँ गिप्पी की कॉमिक टाइमिंग और शहनाज की एक्टिंग काम आएगी। बिल्कुल। और निर्देशक के जो बयान हैं उनमें उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया है कि कोलकाता सिर्फ एक सुंदर बैकग्राउंड नहीं है। ओह, तो फिर? उनके मुताबिक यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या मेन प्लॉट ट्विस्ट छिपा है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? ये सुनने में तो काफी रोमांचक लग रहा है। मतलब क्या हो सकता है इसका? लड़की वो नहीं जो दिखती है, या उसे लड़के के झूठ का पता चल जाता है, या कोई और ही राज है कोलकाता से जुड़ा? ये ट्विस्ट कहानी को कहाँ ले जाएगा? देखिए अनुमान लगाना तो मुश्किल है, पर यही ट्विस्ट शायद कौन कॉमेडी को एक नई परत देगा। हो सकता है कि नायक जो उसे धोखा देने आया था वो सच में उसके प्यार में पड़ जाए। हाँ, और ठीक तभी वो ट्विस्ट सामने आ जाए। या शायद लड़की की अपनी कोई कहानी है, कोई राज जो कोलकाता में छुपा है और नायक अनजाने में उसमें फंस जाता है। ये ट्विस्ट ही शायद रोमांटिक और कॉमेडी के साथ कौन वाले हिस्से को सही मायने में जस्टिफाई करेगा। बिल्कुल, यहीं से नायक के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। उसे अपना झूठ भी बचाना है और शायद अब अपने पनपते हुए प्यार को भी।
और यहीं शायद टाइटल का वर्सेस वाला पहलू खुलकर सामने आता होगा। हाँ, जब नायक और नायिका आमने सामने होते हैं, शायद सच्चाई खुलने के बाद। ये सिर्फ पंजाब बनाम बंगाल का कल्चरल क्लैश नहीं होगा फिर? नहीं, ये झूठ बनाम सच्चाई, उम्मीद बनाम हकीकत का टकराव भी हो सकता है। सही। जब नायिका को पता चलेगा कि उसे धोखे में रखा गया है या वो किसी और के प्लान का हिस्सा बन गई है, तो जाहिर है टकराव तो होगा। हाँ, और ये टकराव सिर्फ इमोशनल नहीं होगा। सूत्रों ने इशारा किया है कि इसमें एक्शन सीक्वेंस भी हो सकते हैं। एक्शन? रोमांटिक कॉमेडी में? हाँ, ये पंजाबी सिनेमा का एक जाना पहचाना फ्लेवर है। हो सकता है चेज सीक्वेंस हो या मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा हुई कोई हाथापाई, या फिर कोई असली विलेन भी हो सकता है। क्यों नहीं। ये सब कहानी में रफ्तार और मजेदार उथल-पुथल लाएगा। और इस सब के बीच वो कनाडा वाला कनेक्शन भी तो है। हाँ, पहली फिल्म में तो एनआरआई कनेक्शन बहुत अहम था। क्या यहाँ भी कनाडा का वैसा ही महत्व है या ये कुछ और चक्कर है? हाँ, वो कनाडा वाला एंगल कहानी में एक और लेयर जोड़ता है। जानकारी के हिसाब से ये नायिका के पास्ट से जुड़ा हो सकता है। उसके अतीत से? कैसे? शायद उसका कोई पिछला रिश्ता कनाडा से जुड़ा हो, या कोई फैमिली मैटर जैसे प्रॉपर्टी का विवाद। या ये भी हो सकता है कि कहानी में कोई तीसरा दावेदार हो जो कनाडा में रहता हो। बिल्कुल मुमकिन है। शायद पहली फिल्म के एनआरआई बॉयफ्रेंड जैसा कोई कैरेक्टर जो अब शहनाज के किरदार से जुड़ा हो। तो ये कनेक्शन नायक के लिए एक और चैलेंज बन जाएगा। सही। उसे न सिर्फ नायिका का दिल जीतना है, बल्कि इस कनाडा कनेक्शन की गुत्थी को भी सुलझाना होगा। बाप रे, तो मतलब क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते कहानी काफी उलझ जाएगी। लग तो रहा है। गिप्पी के किरदार को अपने शुरुआती झूठ का सामना करना होगा। शहनाज के किरदार के अपने राज हो सकते हैं। कोलकाता वाला ट्विस्ट है, फिर ये कनाडा वाला एंगल भी। हाँ, क्लाइमैक्स में इन सब धागों को एक साथ लाना होगा। क्या लगता है, कैसा होगा क्लाइमैक्स? उम्मीद तो यही है कि उसमें एक्शन, कॉमेडी, इमोशन और कल्चरल तालमेल सबका मिक्सचर देखने को मिलेगा। नायक को शायद आखिर में सच बोलना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी गलती माननी पड़ेगी। उसे किसी बाहरी दुश्मन जैसे वो कनाडाई दावेदार या फिर अंदरूनी संघर्ष, मतलब अपने झूठ और प्यार के बीच उसका सामना करना होगा। और वो कोलकाता वाला ट्विस्ट? निर्देशक ने जैसा इशारा किया है, वो ट्विस्ट इस समाधान का एक अहम हिस्सा होगा। हो सकता है उसी में समाधान की चाबी छिपी हो। और अंत में, जैसा कि रोमांटिक कॉमेडीज में होता है, उम्मीद तो यही है कि हीरो हीरोइन एक हो जाएंगे। हाँ, पर यहाँ ये मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं होगा। ये दो संस्कृतियों, पंजाबी और बंगाली के संगम का भी प्रतीक बन सकता है। ये दिखाना कि कैसे प्यार शुरुआती धोखे, गलतफहमियों और कल्चरल डिफरेंस से ऊपर उठ सकता है। बिल्कुल। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक और रोमांस तक ही सीमित नहीं रहेगी। और क्या होगा? ये पंजाबी और बंगाली कल्चर के रंग, रिवाज और शायद उनके जो विरोधाभास हैं, उनको भी मजेदार ढंग से पेश करेगी। गिप्पी ग्रेवाल का पंजाबी अंदाज और शहनाज गिल का बंगाली टच वाला किरदार। हाँ, इनके बीच की केमिस्ट्री और नोकझोंक देखने लायक हो सकती है। ये कल्चरल क्लैश और फिर फ्यूजन कहानी का एक मेन अट्रैक्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर सिंह वर्सेस कौर गो एक मल्टी लेयर्ड एंटरटेनर होने का वादा करती लग रही है। हाँ, काफी कुछ है इसमें। गिप्पी शहनाज की फ्रेश जोड़ी है, पंजाब, कोलकाता, कनाडा का ये दिलचस्प सफर है, रोमांस कॉमेडी के साथ कौन का तड़का है, और वो रहस्यमयी कोलकाता ट्विस्ट। हाँ। और क्योंकि ये स्टैंड अलोन कहानी है, तो जिन्होंने पहली फिल्म नहीं देखी वो भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, कहानी का जो ढांचा अभी तक समझ आ रहा है, वो निश्चित रूप से एक मजेदार रोलर कोस्टर राइड का एहसास देता है। खासकर ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे दो बिल्कुल अलग कल्चरल बैकग्राउंड के किरदार एक ऐसे रिश्ते को निभाते हैं जिसकी शुरुआत ही एक झूठ पर हुई है। बिल्कुल। नायक का पंजाब से निकलकर कोलकाता जाना, वहां एक अजनबी लड़की को अपनी कहानी में फंसाने की कोशिश करना, फिर शायद खुद ही उसके प्यार में पड़ जाना। हाँ, और इस सब के बीच अपनी असलियत छुपाए रखना, ये पूरा सफर दर्शकों को बांधे रख सकता है। और निर्देशक ने जिस कोलकाता वाले ट्विस्ट को मैसिव टर्निंग पॉइंट कहा है, उसने उम्मीदें और उत्सुकता दोनों बढ़ा दी हैं। हाँ, वो तो है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये फिल्म पंजाबी सिनेमा के दायरे को कैसे आगे बढ़ाती है, खासकर बंगाल के बैकग्राउंड और कल्चर को कहानी में लाकर। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता का एक हल्का फुल्का सेलिब्रेशन भी हो सकती है। और ये कौन कॉमेडी वाला पहलू भी इसे खास बनाता है। ये सिर्फ लड़का लड़की मिले और प्यार हो गया वाली कहानी नहीं है। इसमें धोखा है, रहस्य है, भाग दौड़ है। ये सब मिलकर इसे एक मसालेदार पैकेज बना सकते हैं। गिप्पी ग्रेवाल तो इस जॉनरा में माहिर माने जाते हैं
और शहनाज गिल की मौजूदगी इसमें एक नई एनर्जी लाएगी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हमारे श्रोता जिन्होंने इस फिल्म के बारे में पूछा था, उम्मीद है आपको इन शुरुआती जानकारियों से फिल्म की एक झलक मिली होगी। हाँ, अभी तो ये सब अनुमान ही है, बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, पर कहानी का पोटेंशियल तो नजर आ ही रहा है। हाँ, और जब फिल्म रिलीज होगी तब देखना होगा कि ये अनुमान कितने सही साबित होते हैं और वो कोलकाता वाला बड़ा राज आखिर है क्या। चलिए, अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि धोखे या झूठ से शुरू हुआ रिश्ता भी प्यार में बदल जाता है। कल्चरल दीवारें भी गिर जाती हैं। पर क्या असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या एक बड़ी धोखाधड़ी पर बनी नींव वाकई एक मजबूत और स्थायी रिश्ते का आधार बन सकती है, खासकर जब दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के लोग शामिल हों? इस पर सोचिएगा जरूर।